आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का आम बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट छत्तीसगढ़ का। और आपको ये भी बता दें, बजट में होगा छत्तीसगढ़ के विकास पथ का रोड मैप। क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी शायद सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बार बजट जो है वो छत्तीसगढ़ के विकास पथ पर आधारित होगा, साथ ही नई योजनाओं और वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस रखेगा। आपको बता दें कि बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि सरकार पहले ज्ञान की थीम पर बजट लाई, उसे आगे बढ़ाने के लिए गति के कॉन्सेप्ट को लाया गया। अब नई दृष्टि से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट में वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही कुछ नई योजनाएं भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़े, इस बात का ध्यान रखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित रूप से हम एक थीम के साथ बजट को प्रस्तुत करेंगे और ज्ञान जो पहले बजट में प्रस्तुत किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसके कल्याण के लिए समर्पित बजट होगा। उसकी रणनीति पिछले बार गति थी, इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ हम आएंगे। उसको पूरा करने में सरकार की पूरी वित्तीय ताकत हमने पिछले 2 सालों में झोंकी है, अभी भी हम झोंके हैं। इसके अलावा ये सब वेलफेयर स्कीम है, आप सभी मानते हैं। तो ये वेलफेयर स्कीम भी लोकतंत्र में जरूरी होते हैं कि समाज के आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब आवासहीन हो, उन सब के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसको तो हमको लोकतांत्रिक दायित्वों के तहत, अपने मैनिफेस्टो के संकल्प पत्र के दायित्वों के तहत पूरा करना ही है। इसके अलावा जो शहर विकास है, कैपिटल सिटी को ग्रोथ कराना है, औद्योगिक नीति अच्छी लाकर उद्योगों का ग्रोथ कराना है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना है, चाहे इस तरह की जो चीजें, चाहे मेट्रो की बात हो, इस तरह की चीजों को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आपको बता दें छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। ओपी चौधरी आज का बजट जो है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शायद सरकार का तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। तो राज्य का बजट जो है 5700 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,65,000 करोड़ हो चुका है। साल 2026 और 27 में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच सकता है और 25 सालों में 25 गुना बजट बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रुपए है, जो प्रतिदिन लगभग 446 रुपए के बराबर है। मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका, शायद सरकार का तीसरा बजट आज पेश होने वाला है, कितनी उम्मीदें आम जनता को, कैसा होगा ये बजट और क्या कुछ नया इस बजट में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए आज बेहद ही खास दिन है, जब आज छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ का बजट विधानसभा में पेश होगा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज इस बजट को पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे नए विधानसभा में जो ये बजट है वो पेश होगा। काफी ज्यादा खास और अहम इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा यानी कि नवीन भवन में जो आज बजट है वह पेश होने वाला है। बजट को लेकर लोगों की कई प्रकार की जो उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्ञान से गति तक पहले बजट में, क्योंकि ओपी चौधरी ने ज्ञान से गति तक इस बजट को पेश किया था और उसके कई मायने बताए थे, जहां पे गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी वर्ग के लिए पिछले बजट में जो विशेष जो उन्होंने प्रावधान बताए थे, विशेष उनके लिए जो सौगातें बताई थी, तो कुल मिलाकर उस वर्ग का ध्यान तो इस ओर रहेगा ही। लेकिन उसके अलावा अगर बात कर लिए जाए तो और भी कई वर्ग ऐसे हैं जिनकी जो उम्मीदें हैं वो इस बजट से है। महिला, युवा, किसान और गुड गवर्नेंस पर जो प्रमुख फोकस है वो रहने वाला है और जिसके लिए जीएसडीपी की वृद्धि दर रहने का अनुमान भी लगाया गया है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो धर्मांतरण विरोधी कानून और किसानों से जुड़े कई ऐसी चीजें हैं
जिस पर सभी का फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों को क्या सौगातें मिलेंगी, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस बजट को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की नजरें बनी हुई है। आज बजट का पिटारा खुलेगा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे, तो सबकी निगाहें टिकी है और देखने वाला विषय ये होगा कि बजट पेश होने के बाद कितने वर्ग को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो खुश कर पाती है, कितने वर्गों की नाराजगी निकल कर आती है, और खास तौर पर ज्ञान से गति तक यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, इन वर्गों को फोकस में रखते हुए कितनी चीजों को जो बीजेपी है, सरकार है, वो बरकरार रख पाती है। जी समझ लेंगे। बजट जो है 25 गुना बढ़ा है, तो क्या आम जनता की आय और रोजगार भी उसी अनुपात में बढ़ी है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है। बात 2000 की करें, जब राज्य बना था छत्तीसगढ़, उसके कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा बजट का आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले पेश किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर 11.57 रहने का अनुमान लगाया गया है, जो राष्ट्रीय औसत आय से अधिक बताई जा रही है। जिस तरीके से सारी चीजों पर काम किया गया है और अब बजट क्योंकि पेश होने जा रहा है, तो जो उम्मीद जो जताई जा रही है कि जीएसडीपी की जो दर है वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। वित्त मंत्री जब आज इसे पेश करेंगे विधानसभा में, तो कौन कौन सी चीजों पर उन्होंने फोकस किया है, किस चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट की रूपरेखा तैयार की गई है, और आने वाले समय में इस तरीके के मास्टर प्लान का किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार क्रियान्वयन करती है, वो देखने वाला विषय होगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का ये बजट होगा। आम जनता को बेहद उम्मीद है, क्योंकि मोनिका कहीं ना कहीं होती है, खासकर की मिडिल क्लास जो है वो बजट से उम्मीदें लगाकर रखता है। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।